ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ मौसम ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ। मौसम विभाग के वालों हिमाचल प्रदेश के विच अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 2-3 दिनों तक हिमाचल च ऑरेंज अलर्ट जारी है। शिमला, मनाली, कुल्लू ते सिरमौर सने कई इलाकों के विच भारी मींह की संभावना। सोलन, मंडी, कांगड़ा सने कई इलाकों के विच लगातार मींह पै रहा है। भारी मींह के कारण सोलन के विच नैशनल हाईवे बंद है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए हिमाचल यूनिवर्सिटी ने प्रीखिया भी रद्द कर दिता है। जो प्रीखियावां होने वालियां सी विद्यार्थियों दियां, जो मौसम इस वक्त उत्थे बनया होया है, उस दे नाल जो हालात ने वो सब नूं देखते हुए प्रीखियावां नूं भी रद्द कर दिता गया। गल की जाए तो मींह के कारण तबाही का मंजर हिमाचल दे विच देखण नूं मिल रहा है। 24 जून तो लैके हुण तक सूबा सरकार नूं 8,099.56 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 10,000 करोड़ के नज़दीक इस नुकसान नूं असीं मान सकते हैं, क्योंकि लगातार कई महीने बीत चुके ने, पर हिमाचल दे विच हालात बदतर हुंदे होए ही नजर आ रहे ने। बहुत सारे घर ढह ढेरी हो गए, घर दे घर ही पानी दे विच रुड़ गए। साडे नाल खबर ते वधेरी जानकारी दे लई संदीप सिंह मनाली तो लाइव जुड़ चुके हैं। जी संदीप, मनाली की बात करें तो क्या हालात इस वक्त मनाली में है? हिमानी, देखिए पिछले 2-3 दिनों से जो है वो राहत जो लगातार यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि बारिश का सिलसिला जो है वो यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से बादल जरूर तमाम इलाकों में जो है वो छाए जरूर हैं। जिस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जो है अलर्ट जारी किया है आज, कल और परसों के लिए जो है वो जबरदस्त तरीके से भारी बारिश की चेतावनी जो है हिमाचल प्रदेश के 10 जिला में दी गई है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ दें तो बाकी ये तमाम 10 जिला में कुल्लू भी आता है। तो ऐसे में फिलहाल जो है कुल्लू मनाली के आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो है वो बारिश नहीं हुई है, जो कि राहत की बात है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दी थी तो सबसे पहले तबाही की तस्वीर जो है वो कुल्लू मनाली के इलाकों से देखने को मिली थी। हालांकि अब जो है वो स्थिति सामान्य हो गई है। इंटरनल कुल्लू जिला की अगर मैं बात करूं तो कुल्लू जिला के इंटरनल सड़कें जो है वो यातायात के लिए पूरी तरीके से जो है वो सुचारू हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुल्लू को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 21 जो पंडोह के पास लगातार जो है भूस्खलन के बाद जो है प्रभावित हो रहा है, आज भी जो है यातायात के लिए जो है ये मार्ग बंद है। और दूसरी तरफ अगर वैकल्पिक सड़क की अगर मैं बात करूं तो वाया कांडी कटोला से होते हुए मंडी को जो है कुल्लू से कनेक्ट किया गया था पिछले कुछ दिनों से, इस पर भी जो है वो कुछ इलाकों पे भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के बाद जो है अब ये मार्ग भी यातायात के लिए बाधित हो गया है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो कुल्लू से मंडी तक जाने वाले लोगों को हो रही है। कई घंटों ट्रैफिक जाम में इस जो है वैकल्पिक रास्तों से जो है वो लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एसेंशियल सप्लाई जो है वो इन्हीं रास्तों से होकर कुल्लू तक पहुंच रही है और लाहौल स्पीति तक पहुंच रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से मौसम जो है वो मंडी में जो है पिछले कल से ही लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जो है यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बाकी जिला में जो है वो इस वक्त स्थिति जो है इसी तरीके की बनी हुई है। जिस तरीके से आपने बताया कि शिमला और सोलन के इलाकों में भी पिछले कल से जो है वो बारिश हो रही है और आज की स्थिति भी जो है इसी तरीके की बनी हुई है, जिसकी वजह से शिमला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 5 जो कि चंडीगढ़ से शिमला को जोड़ता है, वहां पर चक्की मोड़ के पास जो है वो पहले जैसी स्थिति हो गई है, दलदल वहां पर बन गया है, तो जिसकी वजह से यातायात जो है वहां पर भी बाधित हुआ है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आज मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने फोरकास्ट जारी किया है, तो आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं इन तमाम इलाकों के लिए जो है जब बारिश होगी और उसके बाद आने वाले भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के बाद जो है लोगों को जरूर परेशान करेगा। जी मानी। जी संदीप, हम कह सकते हैं कि जो हालात इस वक्त हिमाचल में बने हुए हैं उसका असर पड़ोसी राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हिमानी, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा तो यहाँ से होकर बहने वाली नदियां जो है वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचती हैं। तो जाहिर तौर पर ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ेगा, सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ेगा, दूसरी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। जिस तरीके से पौंग डैम में पानी छोड़ा जाने के बाद जो है वो किस तरीके से बाढ़ की स्थिति पठानकोट के आसपास के इलाकों में देखने को मिली। भाखड़ा बांध की अगर मैं बात करूं तो वहां से पानी जब छोड़ा जाएगा तो जाहिर तौर पर पंजाब पर इसका असर पड़ेगा। पर जिस तरीके से पिछले कल से ही बारिश का दौर मंडी, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, ऊना, शिमला,
इन तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में अगर बारिश का जो रुख इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के इन तमाम इलाकों में रहता है तो इसका सीधा असर जो है वो पंजाब पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। जी हमारे साथ शिमला से समीक्षा राणा भी जुड़ चुके हैं। जी समीक्षा, अगर शिमला की हम बात करें तो क्या है मौजूदा माहौल वहां पर? से इस तरह की तस्वीरें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं और ऐतिहासिक रिज मैदान से इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। धुंध की आगोश में इस वक्त पूरा शिमला शहर जो है वो छाया हुआ है और लगातार देर रात से तेज बारिश और गर्जना जो है वो पूरे शिमला शहर ने कल झेली है। तो लगातार जब से ये मानसून आया है तो कहीं ना कहीं तबाही भरा दौर जो है हिमाचल ने देखा है। और शिमला की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी जिस तरह से देखा गया था कि 14, 15, 16 को जिस तरह से बारिशें हुई उसके बाद कनेक्टिविटी बंद थी। हालांकि अभी तक भी सुचारू रूप से सड़कें नहीं चल पा रही थी, लेकिन कल शाम से लगातार बारिश के बाद आज फिर से पूरे रूट्स जो हैं वो ठप हो चुके हैं। और चंडीगढ़ से शिमला के लिए जोड़ने वाला NH5 जो कि सामरिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जाता है वो भी इस वक्त बंद है। हालांकि अल्टरनेट रूट से ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन खतरे से खाली जो है वो इस वक्त सड़कें नहीं नजर आती हैं। और विभाग प्रशासन की ओर से लगातार यही एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अनावश्यक रूप से किसी भी तरह की यात्रा से बचें। तो कहीं ना कहीं शिमला की अगर बात करें तो पूरी तरह से अभी कनेक्टिविटी जो है वो ठप हो चुकी है। लगातार बारिशें जो है वो चल रही हैं, लोगों के घरों में पेड़ जो है वो घुस रहे हैं, पेड़ टूटकर जो है वो वहां पर उनके घरों को तबाह कर रहे हैं। सड़कें जो है लैंडस्लाइड के कारण अलग अलग स्थानों पर बंद है क्योंकि 14, 15, 16 को जिस तरह से जो बारिश की इंटेंसिटी शिमला में देखी गई उसके बाद से अधिकतर सड़कों पर लैंडस्लाइड हुए थे, जिसके कारण रूट्स जो है वो डाइवर्ट कर दूसरी तरफ से जो भेजे जा रहे थे। लेकिन लोगों का राजधानी शिमला में कई सालों के बाद देखिए इस तरह की तस्वीरें उन्होंने देखी है और इतना आम जनजीवन इतने लंबे समय तक प्रभावित हुआ है। तो अभी की अगर बात करें तो लगातार इसी तरह की परिस्थितियां जो है वो शिमला में बनी हुई है, लेकिन अभी तक गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की कोई जान माल की अधिकतर नुकसान जो सूचना है वो सामने नहीं आ पाई है। जब भी अब मौसम करवट बदल रहा है लोगों के मन में एक ही ख्याल आता है कि अब उम्मीद ये की जा रही है कि किसी भी तरह का नुकसान जो है वो ना हो। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जाते मानसून के साथ जो एक तबाही देखी है शिमला ने और अन्य जिलों ने, तो अब ये जो बारिशें हैं वो किसी तरह का नुकसान न दे। जी संदीप, अगर हम बात करें तो लोगों ने इस मौसम की वजह से अपना सब कुछ जो है वो गवा दिया, लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस स्थिति में लोग प्रशासन से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए हिमानी, जिस तरीके से पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, मानसून ने जबरदस्त तरीके से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जो है वो तबाही मचाई है। इस वक्त अगर बात करें तो 2200 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो हजारों लोगों का जो रहने का ठिकाना है वो पूरी तरीके से जो है वो तबाह हो चुका है। इस वक्त उन्हें पूरी की पूरी उम्मीद जो है वो प्रशासन और सरकार से और लगातार प्रशासन की तरफ से जो है वो फौरी राहत के तौर पर जो है वो 1 लाख रुपए तक की राशि जो है इन प्रभावित परिवारों को दी गई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो टेम्परेरी जो है इनके शेल्टर के लिए जो है व्यवस्था की जा रही है। कई इलाकों में जो है वो शेल्टर ना होने की वजह से तिरपाल दिया जा रहा है, दूसरे जरूरी सामान दिए जा रहे हैं। पर इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती मानी ये है कि जिस तरीके से 72 घंटे का जो है अलर्ट हिमाचल प्रदेश के इलाकों में दिया गया है, तो जाहिर तौर पर अगर इन 72 घंटों में तेज बारिश होती है तो इन प्रभावित परिवारों को जो है वो काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी भूस्खलन प्रभावित हैं और उन इलाकों में जो है वो बहुत सारे ऐसे घर हैं जो आंशिक रूप से जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके पूरे क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। दूसरी तरफ कई सारे ऐसे इलाके हैं जो फ्लैश फ्लड की जद में आते हैं। तो ऐसे में अब चुनौती जो है इन तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए है, जो कि आने वाले समय में जो है जिस तरीके से बारिश का रुख रहने वाला है उस पर निर्भर करता है। और दूसरी तरफ सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इन प्रभावित जो
परिवार हैं, लोग हैं, उनको किस तरीके से जो है वो मदद लगातार जो है वो मिलती रहे, ताकि जिस तरीके से बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में जारी है, तो आने वाले समय में अब सब इंतजार कर रहे हैं कि ये बारिश का सिलसिला जो है वो अब थम जाए, ताकि पहले जैसी स्थिति पर इन तमाम प्रभावित इलाकों को लाने के लिए जो है वो जद्दोजहद शुरू की जा सके। हालांकि जिस तरीके से मौसम का जो ये रुख बना हुआ है, तो 27 अगस्त तक जो है वो इसी तरीके से रहने वाला है, और 27 अगस्त के बाद जो है वो मानसून कमजोर पड़ेगा। तो ये मौसम की फोरकास्ट जो है, लेटेस्ट फोरकास्ट मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से दी गई है। फिलहाल जिस तरीके से आने वाले कुछ दिन है, तो हिमाचल के लोगों के लिए जो है वो परेशानी का सबब बन सकते हैं। जी हिमानी। जी समीक्षा, अगर बात करें जैसे मौसम हिमाचल में है, अब तक कितने लोग अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं? देखिए 348 लोग जो हैं वो इस मॉनसून के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, और लगातार जो जान गंवाने का सिलसिला है वो पूरे मॉनसून में जारी रहा है, और जो इंजर्ड लोग हैं वो भी 350 के करीब हैं। तो लगातार देखिए हिमानी, हालांकि हमेशा ये देखा जाता है मॉनसून के दौरान की तबाही जो है वो होती है, नुकसान लोगों को होता है, लेकिन जो इस बार तबाही भरा मंजर हिमाचल ने देखा है वो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड जो है वो तोड़ता है। और जिस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो भी एक दर्दनाक तस्वीरें जो है वो देखी गई। हाल ही में जो शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में जिस तरह से तस्वीरें देखी गई वो भी भयानक थी। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 3 पुश्तें जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई, एक ही बेटी उनके परिवार में बची है। तो कहीं ना कहीं देखिए दर्दनाक तस्वीरें जो है वो अपनों को खोने की इस मॉनसून के दौरान सामने आई है। और अब जिस तरह से ये अलर्ट जारी किया गया है, तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जान माल का नुकसान ना हो। जान के साथ इस बार जो मॉनसून ने कहर बरपाया है, वो संपत्ति को भी खासा नुकसान होता हुआ नजर आया है। फिलहाल की अगर बात करें तो 8,000 करोड़ का नुकसान प्रदेश को हो चुका है, और 10,000 करोड़ से कई ज्यादा का नुकसान मुख्यमंत्री अब बता चुके हैं कि संभावित है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को इस मॉनसून के दौरान हो चुका है। लेकिन अब जो रीढ़ है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की, वो बागवानी का क्षेत्र और पर्यटन का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन इस तरह की जो बारिशें और लगातार कनेक्टिविटी के कारण पर्यटक जो है वो अभी रुक नहीं कर रहा है कहीं पर भी, जितने भी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल है। और बागवानी का क्षेत्र इसलिए मौसम के कारण प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब सेब की फसल के लिए बर्फबारी की जरूरत थी उस समय बर्फबारी नहीं हुई, बारिश की जरूरत थी उस समय नहीं, बेमौसमी बारिशें और ओलावृष्टि के कारण वो भी नष्ट होती हुई दिखाई दी। काफी कम इस बार जो सेब का क्षेत्र है वो हुआ है, और अब सेब मंडियों तक पहुंचाना भी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बन चुका है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की इस वक्त आर्थिक स्थिति जो है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ लोगों ने अपनों को खोया, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो नुकसान है जान माल संपत्ति और जो घर लोगों के आशियाने जो जिन्हें बनाने के लिए लोग अपनी पूरे जीवन की पूंजी लगा देते हैं, वो नष्ट होते हुए दिखे हैं। तो एक जो डरावना मंजर है वो हिमाचल ने देखा है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो अलर्ट दिया गया है वो शांतिपूर्ण तरीके से बारिशें रहे, लेकिन किसी भी तरह का जानी माल नुकसान ना हो। जी, जिवें कि साडे सहयोगियों ने जानकारी दी है कि किसी तरह का जानी माली नुकसान ना होवे, उम्मीद जो है जताई जा रही है। जानकारी दे लई बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, धन्यवाद समीक्षा। दस दिए कि हिमाचल दे विच जो हालात इस वक्त बने हुए ने चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट हिमाचल दे विच जारी है, तो कई इलाकों दे विच लगातार बारिश हो रही है। गौरतलब है कि वड्डी गिनती च लोगों ने अपनी जान इस दे विच गवा दी। हिमाचल की मंडी दे विच लगातार मीह पै रहा है। लगातार मीह पैण दे कारण कई सड़कों ते जाम लगा है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। लगातार मीह के कारण आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि एक पासे तो कुल्लू मनाली हाईवे बंद है, दूजे पासे सारी जो आवाजाही है दूजे रूट से डायवर्ट हुई, जिस तो बाद ट्रैफिक जाम भी लगा नजर आया। जिस तरीके के हालात इस वक्त हिमाचल दे विच बने हुए ने, तां लोकां नूं भी गुरेज करना चाहिए। हिमाचल सफर करन तो वध हो सके तो हिमाचल जान तो तौबा करनी चाहिए है, क्योंकि जिस तरीके नाल सड़कां टुट रही ने, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जानी माली नुकसान का खतरा बनया रहिंदा है। ते बहुत सारिया खबरां जो असीं नशर भी कीतियां ने, जिस दे विच जानी नुकसान का जो है खामियाजा लोकां नूं भुगतना पिया। लैंडस्लाइडिंग के कारण वड्डे वड्डे पत्थर गड्डियां दे उत्ते जा डिगे, लोकां दी जिस दे नाल जान चली गई। तो लोड़ है कि अजिहे मौसम दे विच पूरा ध्यान रखा जाए।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ कोमल भारद्वाज मंडी तो लाइव जुड़ चुके ने। जी कोमल, अगर बात की जाए जैसे कि हमने बताया भी कि लगातार मंडी में बारिश जारी है, तो क्या हालात हैं मंडी के? जी, देर शाम से लगातार मंडी में बारिश हो रही है। बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच बाहरी राज्यों और दूसरे जिलों से मंडी की तरफ कुछ लोग रुक किए हैं। आपको तस्वीरें दिखाने के हम पूरा प्रयास करेंगे। मंडी के भ्यूली में इस वक्त हम मौजूद, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पिछले कल मंडी की तरफ लोग रुक किए हैं, चाहे वो इसमें हम दूसरे राज्य की बात करते हैं या फिर हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। और जो नेशनल हाईवे पिछले कई महीनों से जो है लगातार प्रभावित हो रहा है बारिश के करके, कहीं ना कहीं इस बार भी नेशनल हाईवे पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और पंडोह के पास कई जगह जो है लैंडस्लाइड होने के कारण इस नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। हालांकि पिछले 1-2 दिन पहले यहाँ से बड़े ट्रकों को निकालने का कार्य किया तो जा रहा था, लेकिन अभी नेशनल हाईवे के बीच में भी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई है। लेकिन मंडी शहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि भारी बारिश के कारण इन लोगों को कल मंडी में ही रुकना पड़ा, क्योंकि आगे जिस तरह से सारे ऑप्शनल जो रोड है, वैकल्पिक मार्ग है, वो भी लैंडस्लाइड के करके कहीं ना कहीं बाधित हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन के लिए लगातार जो है ये ट्रैफिक की समस्या सिरदर्द बनी हुई है। जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है, अब भी हजारों की संख्या में मंडी शहर में वाहन फंसे हुए हैं, नेशनल हाईवे पर वाहन फंसे हुए हैं। कुंडो के आगे भी कहीं ना कहीं जो है जो कैंची मोड़ के पास कुंडो डैम के पास वैकल्पिक मार्ग निकाला गया था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। लगातार अलग अलग जगह पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड होने से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर लोगों की जान माल की अगर बात करते हैं, लोगों का जान का भी नुकसान हिमाचल प्रदेश में आंका गया है। और कहीं ना कहीं डरने वाली बात यह है कि आने वाले 2 दिनों के लिए भी मौसम का अलर्ट अभी जारी है। इसके साथ ही अगर रात की बात करते हैं, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पिछले दिन भारी बारिश हुई है और बारिश के करके लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसा मंजर देखना पड़ा कि मंडी के लोगों की बात करते हैं तो देर रात और रात भर जिस तरह से गर्जना रही, जिस तरह से बारिश लगी, कोई भी लोग जो है रात भर सो नहीं पाए हैं। अगर सुबह उठकर अगर स्थिति तो पूरे मंडी शहर में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या हम इसको कह सकते हैं, ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि दूसरे राज्य से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरह से लैंड स्लाइड होती है, कहीं ना कहीं जान का भी यहाँ पर नुकसान होता है। लेकिन उन लोगों का दर्द हम शब्दों से बिल्कुल बयान नहीं कर सकते, जिनके आशाएं टूट चुके हैं, जिनकी अपनी जो है कहीं ना कहीं बारिश के कहर में हो गए हैं। ठीक है कोमल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।